So Ashutosh is in his masters right now, and he has it was his first attempt. उनका UGC का पहला attempt था, and guess what guys, he qualified in his very first attempt. तो तुक्के पे भरोसा मत करिए। तो मैंने उसमें क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है। एक चीज़ एक बारी में सेंस बनाए ज़रूरी नहीं होता। आपको अपने आप को इतना फोकस रखना होगा अपने गोल को लेकर कि मुझे पता है मुझे करना है। Hi everyone. So today we are in conversation with Ashutosh Singh, and I'll tell you what. So Ashutosh is in his masters right now, and he has it was his first attempt. उनका UGC का पहला attempt था, and guess what guys, he qualified in his very first attempt while pursuing masters. तो ये जो सारे students इस dilemma में होते हैं कि मैम मेरे पास there is so much on my plate. I think we need to stop complaining and we need to start focusing more on working hard, क्योंकि आशुतोष की स्टोरी आपको इतना ज़्यादा गाइड करेगी एंड इतना ज़्यादा आपको कन्विंस कर देगी दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइज. So I think we should move on to Ashutosh and ask Ashutosh, how was your experience? How did you manage everything together? बेसिकली मैम मेरा यूजी इलाहाबाद से हुआ है। मुझे नेट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। फिर वहाँ से जब मैम ने बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि नेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा नेट के लिए देखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरा मोटिव यूपीएससी था और मैं उसमें इंग्लिश को अपना एज अ डोमेन सब्जेक्ट रखना चाहता था। तो इसलिए मैंने वहाँ से इंग्लिश को डीप में पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मास्टर्स में आते आते मैम ने बोला एक बार नेट का अटेम्प्ट दे ले। फिर वहाँ से मैंने नेट के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की, पर मैंने किसी कोचिंग नहीं ली। फिर एक दिन देखते देखते मैं रजत सर की वीडियो देखने लगा। फिर इनकी 9 PM पे एक वीडियो चलती, मतलब रेगुलर बेसिस पे चलती है पेपर फेस्ट के लिए। फिर मुझे लगा पेपर फेस्ट मेरा हो ही जा रहा है। इसमें मेरे बिना किसी अटेम्प्ट के 35 क्वेश्चन सही हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा अगर पेपर सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेरा नेट आराम से हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से पहले WJ लॉन्ग से स्टार्ट किया। एक बार पढ़ी तो कुछ पहले नहीं पढ़ा, सब बाउंस कर गया। तभी 2 बारी पढ़ी। फिर दोबारा पढ़ा तो उसमें पढ़ा, थोड़ा सा समझ में आया। फिर उसको जब तीसरी बार पढ़ा तो पूरा बुक लाइक पेंट हो गया कभी। येलो मार्क। यस मैम। येलो टू ग्रीन। फिर उसके बाद से थोड़ा स्ट्रक्चर उसका समझ में आने लगा। फिर उसके बाद से मैंने सजेस्ट किया कि MS अब्राम्स ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो मैंने उसमें पढ़ा तो वो भी सर के ऊपर से सारी चीज़ जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आप MS अब्राम्स में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं उसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअली वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा, एंड वहाँ पे आशुतोष टोल्ड मी दैट ही सिंस ही हैज़ प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ, आशुतोष ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जो मेरे से इतने सारे स्टूडेंट्स बुक रिकमेंडेशन मांगते हैं। वो सारी बुक्स आशुतोष ने यहाँ पे मेंशन भी करी। इट वाज रॉटलेज, इट वाज MH Abrams. Which other books did you use for your preparation? I have started with WJ Long, and after that I have read MS Abrams. After that I have read Routledge and Simon During for linguistics, and after that Word Literature in Your Fist. And one more book I would like to recommend, Oxford History of English Literature, Oxford Companion. Yeah. It is. So these are some basic books if you can. Yes. बट आशुतोष, टेल मी वन थिंग कि आपने कब पढ़ना स्टार्ट किया ये बुक्स को, एंड कितनी बारी आपको पढ़ना पड़ा टू एक्चुअली फिगर आउट द हाउ टू यूज इट फॉर ए नेट प्रेप? बेसिकली मैंने अपनी पहली रीडिंग स्टार्ट की थी जब मैं यूजी में था। यूजी सेकेंड ईयर में मैं था इलाहाबाद में उस समय। विच इज लाइक वे बैक, तो यूजी से ही यू स्टार्टेड रीडिंग दीज बुक्स? यस मैम, बट यूजी सेकेंड ईयर में मुझे WJ लॉन्ग की एक ही बार रीडिंग करने में मेरा पूरा ईयर निकल गया, क्योंकि उसमें मेरा यूजी चल रहा था, प्रोग्राम था। उसमें मेरे पास 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, पॉल साइंस, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो उसमें सेकेंड ईयर पूरा WJ लॉन्ग पढ़ने में निकल गया। थर्ड ईयर में मैंने WJ लॉन्ग को 6 महीने में 2 बार ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैंने ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स स्टार्ट किया। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब मैंने CUT-PG का एग्ज़ाम दिया, मेरा DU में एडमिशन हुआ, फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया रोटलेज पढ़ना। रोटलेज एक बार में थोड़ी सी समझ में आई। फिर तो जब दोबारा मतलब एक बर्ड आई व्यू में देखा, तब उसके जो फैक्ट हैं उसके सारे थ्रेड्स निकलने लगे, कहाँ से कौन चीज़ कहाँ से जुड़ी हुई है सारी चीज़। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि
अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि मैम मुझे बुक रेकमेंड कर दो, आई एम डूइंग सेल्फ प्रेप एंड दिस इज़ व्हाट आई से, आई बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आई ऑलवेज टेल देम कि अगर आप ये एम कर रहे हो कि आपके पास 6 महीने हैं और आप ये सारी 6 बुक्स या 4 बुक्स जो भी मैं रेकमेंड कर रही हूँ, आप इनको पढ़कर 6 महीने में नेट क्वालिफाई कर लोगे या फिगर आउट कर लोगे सिलेबस को Yes. इन बुक्स के थ्रू, I always tell them I don't think so, that's a very practical thing to do, क्योंकि ये बुक्स इन जनरल हर लिटरेचर स्टूडेंट की बुक शेल्फ में होना चाहिए फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, एंड इट विल बी अ कंपेनियन थ्रू आउट योर लाइफ विच विल ऑलवेज बी देयर विद यू, विच विल ऑलवेज प्रोवाइड यू लॉट ऑफ नॉलेज. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, आप बहुत प्रैक्टिकली तैयारी करते हो, तो आपको पता है कि आपके पास 6 महीना है और आप अब स्टार्ट करो, बिकॉज इन योर केस यू स्टार्टेड UG में. So obviously you had plenty of time to reread it and make sense of it and join the dots, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 2-3 बारी पढ़ने के बाद चीज़ें सेंस बनाने लगती हैं. तो इस केस में मेरे हिसाब से कि वो जो 6 महीने थे, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ग्रास्प कर चुके थे, आई थिंक वहाँ से, एंड आई थिंक यू स्टम्बल अपॉन माई वीडियोज़ ऑल्सो. Yes, ma'am. येस, सो थिंग्स वुड हैव मेड मोर सेंस, क्योंकि वहाँ जो मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ से आपको स्ट्रक्चर मिला होगा कि अच्छा ये पूछा जाता है, क्योंकि मैम इसे फोकस कर रही है एंड ये मैंने यहाँ पढ़ा था तो आई कैन कनेक्ट इट नाउ. तो वहाँ से चीज़ें आपकी ज़्यादा सिस्टमाइज हुई, करेक्ट? Yes, ma'am. Actually मैंने जितनी भी बुक पढ़ी थी that was in unstructured way. या But when I see your videos, so that give me a clear idea from where the things are connected everywhere. So the very point of my success story is all about your video and how they guide me through the darkest night. So I we forgot to bring the notebook, so apparently Ashutosh also got his notebook जिसमें चीट नोट्स है आशुतोष के. तो हमने अभी आशुतोष के चीट नोट्स देखे एंड दे वाज सो आई हैव दिस थिंग गाइस, आई ऑलवेज हाईलाइट एवरीथिंग, मेरी बहुत आदत है. एंड आशुतोष के नोट्स में मुझे सेम चीज़ दिखी, तो आई कैन बिलीव कि आपकी रोटलेज पूरी येलो हो रखी होगी कि आपने पूरा हाईलाइट कर रखा होगा. बट जो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मेरे से कि मैम हाउ डू आई मेक माई रिविजन नोट्स, आई फील कि जो हमने आपकी नोटबुक में देखा दैट वॉज योर गो टू नोट्स, कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है तो मैं फटाफट से यहाँ से कर सकता हूँ रिवाइज. yes. एंड उस पर आशुतोष ने लिटरली मेंशन कर रखा है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नोट्स है ये. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन स्टूडेंट्स जो लोग मे बी अपने मास्टर्स में हैं? डू यू थिंक आशुतोष कि जो आपने यूजी में और आपके एमए में पढ़ा वो आपकी हेल्प करा आपके नेट के एग्जामिनेशन में जब आप वहाँ पे बैठे थे? यस मैम, ऑब्वियसली सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और स्पेशली जो क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आ रहे थे, जो क्वेश्चन कोटेशन से आ रहे थे, क्योंकि कोटेशन और क्रोनोलॉजी आप विद इन 6 मंथ आप लर्न नहीं कर सकते हैं. सो आपको पहला आपका प्रयास ये होना चाहिए, आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसको आप डीप डाइव करें उसमें और उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है नेट का वो अनप्रिडिक्टेबल है. दैट इज ट्रू. Because the whole syllabus is consisted within, I think, maximum 20 word. या So it is very important for us to point out the area from where the questions are coming. या So it is the very important, I think. या वेयर इज़ एग्जैक्टली जहाँ मैंने आशुतोष को ये चीज़ बोली एंड वो मेरे दिमाग में एक्चुअली पॉइंट यहाँ से आया था. आशुतोष ने मेंशन किया कि इट वाज बेकन्स ऑफ स्टडीज़, है ना, Yes, जो आपने पढ़ा था यूजी में. yes, ma'am. यूजी में पढ़ा UG था first year. and he even remembers the lines, all the lines of the essay, matlab The you can space of, recognize. Yeah. right. So it's a beautiful essay, and Yes, ma'am. like how some books are to be tasted, some to be digested, some to be swallowed. It's a beautiful essay. Yes, ma'am. And I feel ki the fact that I remember this, the fact that he remembers the lines is because we actually dive deep when we read that essay. And हमने सिर्फ उस essay को अपने एग्जाम लिखने के लिए नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा उस essay को to actually make sense of it, and which is why it stayed with us, which is why एग्जाम में अगर मुझे उस पर क्वेश्चन दिख जाता तो शायद मैं भी बहुत खुश हो जाती कि अरे ये तो मैं कर सकती हूँ. एंड यूजी में पढ़ा हुआ टॉपिक, इमेजिन. सो यहीं पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड आपके मास्टर्स का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो आप मेक श्योर करो कि आप मास्टर्स का सिर्फ अपने कॉलेज का सिलेबस नहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स यूजी पीजी को सीरियसली नहीं लेते हैं, विच इज़ द ग्राउंड रियलिटी गाइज. आई बिन देयर, डन दैट, एंड आई रिग्रेट इट बिग टाइम.
तो वो एक चीज़ पे ध्यान रखो कि मास्टर्स एंड आपके मास्टर्स के सिलेबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यू टेक इन टू कंसिडरेशन एंड फ्रॉम देयर यू फिगर आउट विच ऑल वर्क्स आर देयर, कैनोनिकल वर्क्स आर देयर. डिकेंस की 6 नॉवेल्स आपको मिल जाएंगी प्रिस्क्राइब्ड. अब आपको पता है उन 6 नॉवेल्स को ही अच्छे से पढ़ के चले जाऊँ तो भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से सवाल बन जाएगा. Same goes for, Sydney, same goes for the romantic writers, same goes for the modern and postmodern writers, even the recommended writings. In fact, आशुतोष, आपके एग्जाम में एक आइन ली का क्वेश्चन आया था, इफ यू रिमेंबर, कल्चरल थ्योरिस्ट. यस मैम. आइन ली का नाम पहली बार ही स्टूडेंट्स ने देखा था, बहुत स्टूडेंट्स ने पहली बार देखा था. आई रिमेंबर जब मैं सेंटर पे थी, बाहर स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक आउट कर आए थे, तो उन्होंने बोला मैम कोई आइन ली का क्वेश्चन आया. तो वो जामिया के सिलेबस में एक्चुअली रिकमेंडेड रीडिंग्स है मेंशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड वही पूरा पॉइंट है कि the best part about Ashutosh, what I felt was how true to whatever he is reading, he was very true to it. And the fact that, guys, if he didn't understand the book one time, he picked it the second time. And that is what is, I think, the biggest takeaway from his preparation, कि एक चीज़ एक बारी में सेंस बनाए ज़रूरी नहीं होता. आपको अपने आप को इतना फोकस रखना होगा अपने गोल को लेकर कि मुझे पता है मुझे करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, दिस इज़ माई गोल. इफ़ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स फाइन, आई पिक इट अगैन. इफ़ नॉट सेकेंड टाइम, आई पिक इट द थर्ड टाइम. And I think that is a huge takeaway. Any advice you would want to give to the students who are preparing, maybe वो working professional है या वो maybe masters के student है, एक advice which you feel कि yes, this one thing I feel was there, which is why I was able to do this in my first attempt. I would like to suggest, if you are diving in deep, whatever it is in your syllabus, whatever it is, you have to dive in dive. मैं ये बताना चाहूँगा पहले कि जो आपने पढ़ा है या जो आपके सिलेबस में है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो अनप्रेडिक्टेबल है. तो जो बाहर से क्वेश्चन आएंगे उनको तो कोई नहीं आने था, लेकिन अगर आप जानते हुए क्वेश्चन गलत करेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी फिर वो. तो मेरा पहला सजेस्ट ये है. और दूसरा सजेस्ट मेरा ये है कि तुक्के पे भरोसा मत करिए, क्योंकि मैंने लास्ट 10 ईयर के मेरे जो क्वेश्चन पेपर था मैंने उसके पैटर्न देखा था सारा. तो मैंने उसमें क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ ऑप्शन में ऑप्शन सी सही. सी यही पता है आजकल बहुत एग्जाम्स में होता है, सी बड़ा सेफ सा लगता है. CBDA ये ऑप्शन थे. तो मैंने देखा और इस बार मैंने जितने तुक्के लगाए थे उसमें से मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन गलत हो गए थे. तो ये अब पेपर जो आ रहे हैं वो लाइक अब लूज बैगी मॉन्स्टर हैं. तो लूज बैगी मॉन्स्टर हैं तो इसके लिए आपको आपका कॉग्निटिव अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड होना चाहिए. तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अब कम आने लगे हैं और जो कॉग्निटिव लेवल के क्वेश्चन है उसको हाई किया जा रहा है. तो जो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आप उसमें कंफ्यूज करेंगे तो आपका ऑप्शन पूरा गलत हो जाएगा. तो ये 2-3 So, all in all, knowledge is not enough. Using that knowledge to the best of its capacity is very important. नॉलेज भी क्या स्किल्स हैं उस नॉलेज को यूज़ करने के. That is true. That is very true. And एक ये चीज़ honestly, I'm glad Ashutosh mentioned कि do not chase everything under the sun, guys. It's high time that you realize कि आपके एग्जामिनेशन में there is a set number of questions जो पक्का हो सकता है आपने कभी नाम भी ना देखा हो उनका, आपने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता है, आपको कोई आइडिया ना हो. बट पॉइंट इज सिर्फ वो 10 से 15 सवाल आपकी क्वालिफिकेशन आपको मिलेगी कि नहीं ये नहीं डिसाइड करते. वो डिसाइड करता है कि आपने आज तक जो पढ़ा वो कितना अच्छे से आपको आता है. अगर आपके पढ़े हुए में से भी आप आंसर गलत कर रहे हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंकिंग टू डू दैट. So thank you so much, Ashutosh. Thank you so much for showing up today, and congratulations for your achievement. And I hope you'll achieve great things in life. And all the best for your plans, all the best for your PhD plans, all the best for your future plans. And thank you so much for today. थैंक यू मैम वेरी मच.